सिंह राशि की अब होगी बड़ी से बड़ी कामना भी पूरी। नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज का वीडियो सिंह लगन वालों के लिए बहुत ही विशेष रहने वाला है। अगर आपको लगन नहीं पता है तो फिर आप इसे राशि से देख सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का अब ट्रांजिट होने वाला है। पूरे 12 साल बाद देवगुरु बृहस्पति आपके 11th हाउस में आएंगे। तो सबसे पहले बता देते हैं कि 11th हाउस किसका होता है। 11th हाउस होता है हमारे डिज़ायर का, इच्छा का, हमारे गेम्स का, और देवगुरु बृहस्पति को धन का कारक माना जाता है। तो यह आपके अब 11th हाउस में आ गए हैं। और वीडियो को आप पूरा देखिए, मैं बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगी कि देवगुरु बृहस्पति अब कहाँ पर बैठे हैं, कहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं, कहाँ के लॉर्ड हैं, आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी है। अगर आप देवगुरु बृहस्पति की पॉजिटिव इफेक्ट चाहते हो तो आप कुछ रेमेडीज भी कर सकते हो, कुछ सावधानियां भी रख सकते हो। तो आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि सारी बात आपको क्लियर हो जाए। तो देवगुरु बृहस्पति आपके कहाँ कहाँ के लॉर्ड बनते हैं। आपके 8th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। अचानक धन लाभ का जो हाउस होता है वह 8th हाउस होता है, और जो ज्ञान का हाउस होता है, हमारे लव लाइफ का जो हाउस होता है, स्टडी का हाउस होता है, वह 5th हाउस होता है। और वहाँ के लॉर्ड भी देवगुरु बृहस्पति हैं। 5th हाउस और 8th हाउस का स्वामी अब आपके 11th हाउस में आ रहा है। इनकम में प्रॉफिट तो आपका होने ही वाला है। कोई भी आपकी इच्छा है, कोई भी आपका सपना है, वह अब पूरा होने वाला है, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी भाव आपके कनेक्ट हो रहे हैं। और यहाँ पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देंगे। अगर आप किसी सोशल सर्विस में, एनजीओ में जुड़े हुए हो तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों से भी आपको यहाँ पर अच्छी सपोर्ट मिलेगी। अब आपके लाइफ में बस सिर्फ अच्छे ही दोस्त रहेंगे। अगर पहले आपकी लाइफ में कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो आपको पसंद नहीं थे, जो आपका नुकसान कर रहे थे, वह सब अब आपके लाइफ से साफ हो जाएंगे, यानी कि वह दूर हो जाएंगे। और यहाँ पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति 3rd हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं। 3rd हाउस आपके ऑनलाइन बिजनेस को दर्शाता है, छोटी यात्राओं को दर्शाता है। तो धार्मिक यात्राएं तो यहाँ पर आपको होगी। अगर आपका कोई छोटा बहन भाई है तो उसके लिए भी ऐसे में बहुत ही विशेष रहने वाला है। उसकी लाइफ में भी कुछ अच्छा अब होने वाला है। आप धर्म कर्म के कार्य करें। और यहाँ पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति 5th हाउस को देख रहे हैं। 5th हाउस से रिलेटेड जो भी आप काम कर रहे हो, टीचिंग लाइन में हो, या आपके बच्चे कोई हायर एजुकेशन में है, या कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति का तो उनको पूरा सहयोग मिलेगा। अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पर संतान के योग भी अब बन रहे हैं। पूरा 1 साल यहाँ पर संतान का योग है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपको मिलेगी। 7th हाउस पर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। जो लोग अनमैरिड हैं और शादी करना चाहते हैं, काफ़ी टाइम से शादी में रुकावट आ रही है, तो अब वह सारी रुकावटें ख़त्म हो जाएगी। पूरा 1 साल आपके लिए किसी गोल्डन पीरियड से कम नहीं है। आप कोशिश कीजिए, आपकी सारी डिज़ायर पूरी हो जाएगी। अगर आप किसी से लव मैरिज करना चाहते हैं, पहले जो दिक्कत आ रही थी, तो अब वह सारी दिक्कत खत्म हो जाएगी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 5th हाउस पर है, 7th हाउस पर है, तो आपकी लव मैरिज होने की काफ़ी चांस यहाँ पर बन रहे हैं। आप कुछ रेमेडीज़ भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, बर्थ चार्ट में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपकी अच्छी नहीं है, तो फिर आप बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग भी अगर कुछ रेमेडीज़ करते हो तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। क्योंकि जो गोचर के प्लैनेट होते हैं वह तो इवेंट डिलीवर करवाने के लिए ही आते हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट में संतान का योग है, शादी का योग है और धन लाभ का योग है, तो उस पर जो ठप्पा लगाते हैं वह गोचर के प्लैनेट ही होते हैं। कई बार योग बने होते हैं लेकिन फिर भी वह योग घटित नहीं होते, क्योंकि हमने जाने अनजाने में अपने जो ग्रह हैं उनको अशुभ कर रखा होता है। उनके प्रति हम अवेयर नहीं रहते, इस करके योग आते हैं और चले जाते हैं, और कईयों की लाइफ में वह घटित नहीं होते। जो पहले से ही तैयारी करके रखता है, कुछ रेमेडीज करके रखता है, सावधानी रखता है, उसे पता है कि अब मेरा काम होने वाला है, तो उससे ज़्यादा सतर्क होना चाहिए। आप अपने बर्थ चार्ट का एनालाइज भी करवा सकते हो। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर बहुत ही सरल रेमेडीज़ बताती हूँ, जिसे अपनाकर आप आने वाली परेशानियों से छुटकारा पा सकते हो। अब इंतज़ार ख़त्म हो गया है। बड़ी से बड़ी डिज़ायर आपकी होनी चाहिए। अगर आप छोटी छोटी डिज़ायर रखोगे तो वह तो पूरी हो ही जाएगी। अब देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठकर बड़ी डिज़ायर पूरी करेंगे, इसलिए बड़ी डिज़ायर आपकी होनी चाहिए।
आपके व्यापार में वृद्धि होगी। आपका लव रिलेशन अगर अच्छा नहीं चल रहा है तो उसमें ग्रोथ होगी। आपकी मैरिज होगी और सहमति से आपकी यहाँ पर मैरिज हो सकती है। मैरिड लाइफ में पहले कोई स्ट्रेस एंजाइटी आपको थी, कोई भी मनमुटाव था, तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति की जहाँ 9th दृष्टि पड़ती है वहाँ पर ब्लेसिंग मिलती है। और जहाँ 7th दृष्टि पड़ती है वहाँ पर तो समझ लो कि गंगा जल का छिड़काव ही हो गया है। 7th दृष्टि आपके 5th हाउस पर है, तो इस चीज़ का आप फ़ायदा उठाइए। और शॉर्ट ट्रैवल, छोटी मोटी यात्राएं तो आपकी होगी। ऑनलाइन काम आपका काफ़ी अच्छा चलेगा। सोशल वर्कर आप हो तो उसमें भी आपकी ग्रोथ होगी। और टूर एंड ट्रैवल ट्रांसपोर्टेशन का काम है वह आपका अच्छा चलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 3rd हाउस पर है। यहाँ पर कोई भी रुकावट नहीं आएगी। आपको देवगुरु बृहस्पति की उपासना करनी है, विष्णु भगवान के मंदिर में जाना है, वहाँ पर आपको केले का लड्डू का भोग लगाना है, बड़े बुजुर्गों का आदर करना है। और ये मत समझिए कि ये तो बहुत ही आसान रेमेडीज़ है, यही आपको आगे लेकर जाएगी। आपको जितनी ज़्यादा हो सके नेचर की हेल्प करनी है। आप केले के पेड़ लगा सकते हो, उनकी आपको सेवा करनी है, देखभाल करनी है। बड़े बुजुर्गों का आपको आदर करना है, फादर के साथ आपको अच्छे से बना कर रखनी है। और अगर आपके अंदर किसी बात को लेकर अहंकार है तो उसे आपको त्यागना होगा। सारे कार्य आपको अपने टाइम पर निपटाने होंगे। अगर आप अपने डेली रूटीन को फॉलो करते हो, हर काम आप टाइम पर करते हो और अनुशासन में आप रहते हो, तो हो ही नहीं सकता कि आपके कार्यों में रुकावट आए। ओम गुरुवे नमः बहुत ही आसान मंत्र है, इसका आप जाप कर सकते हो। और शॉर्टकट से आपको बचना है। ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जो अनैतिक हो सकता है कि वह काम आपका हो जाए, एक बार उसमें आपको ग्रोथ मिल जाए, लेकिन देवगुरु बृहस्पति जो भी आपको देते हैं वह सिर्फ नैतिक तरीके से ही देंगे। इसलिए आप पहले से ही ध्यान रखिए कि आपको हमेशा सात्विक रहकर अच्छे विचारों के साथ, अच्छी सोच के साथ अपने कार्य करने हैं। इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।